अक्सर ऐसा होता है ना, मन बहुत बेचैन है। चारों तरफ लोग हैं, फिर भी अकेलापन महसूस हो रहा है। तो ऐसे में शांति कहाँ से मिले? आज हम श्री कृष्ण के दिखाए रास्ते से ये समझने की कोशिश करेंगे कि इस बेचैन मन को सुकून कैसे दिया जाए। चलिए शुरू करते हैं। सोचिए, जब अंदर सब कुछ उथल-पुथल हो, तब श्री कृष्ण की ये बात एक मरहम की तरह लगती है। ये हमें याद दिलाती है कि हर एहसास, हर मुश्किल एक लहर की तरह है। आई है तो जाएगी भी, ये हमेशा के लिए नहीं है। तो सबसे पहले बात करते हैं मन की बेचैनी की। ये कोई अनोखी बात नहीं है, ये एक ऐसा अनुभव है जिससे हम सब कभी न कभी गुजरते हैं। तो सवाल ये है कि ये बेचैनी आती कहाँ से है? इसका सबसे बड़ा कारण है वर्तमान से हमारी दूरी। हमारा मन या तो गुजरे हुए कल की बातों में अटका रहता है या फिर आने वाले कल की चिंता में डूबा रहता है। और इस चक्कर में जो एकमात्र सच है, मतलब अभी का पल, वो कहीं खो जाता है। तो चलिए थोड़ा और गहराई में जाते हैं। आखिर ये उथल-पुथल होती क्यों है? क्यों ऐसा लगता है कि शांति तो बहुत दूर की बात है? देखिए, शांति के दो सबसे बड़े चोर होते हैं। एक है अतीत का बोझ, जो हमें पुरानी बातों में, पुराने पछतावों में जकड़ कर रखता है। और दूसरा है भविष्य का डर, जो हमें क्या होगा, कैसे होगा की चिंता में डुबो देता है। और ये दोनों ही हमें उस पल से दूर ले जाते हैं जो असल में हमारा है। ये वाला पल, अभी का पल। और जब मन इस जाल में फंस जाता है तो ये सवाल तो उठता ही है ना? हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? ये सवाल हमें और अकेला और दुखी महसूस कराता है, जैसे सारी परेशानियां बस हमारे लिए ही बनी हों। लेकिन श्री कृष्ण का जवाब सुनिए, कितना सुकून देने वाला है। वो कहते हैं कि कोई अकेला नहीं है, हर कोई अपनी अपनी लड़ाई लड़ रहा है। फर्क बस इतना है कि कोई दिखा देता है और कोई छुपा ले जाता है। जैसे ही ये बात समझ आती है, आधा बोझ तो वैसे ही कम हो जाता है। बेचैनी की और भी कई वजहें हैं, जैसे सबको खुश रखने की कोशिश करना, जो कि कभी मुमकिन ही नहीं है, या फिर अपने ही स्वभाव से लड़ते रहना, और सबसे आम, अपनी जिंदगी की तुलना दूसरों से करते रहना, जिससे हम अपनी खुशी भी खो देते हैं। और हाँ, उन पुरानी बातों को पकड़कर बैठना जिन्हें कब का छोड़ देना चाहिए था। अब इन सारी परेशानियों की जड़ में अगर आप देखेंगे तो एक ही शब्द मिलेगा, अपेक्षा, मतलब उम्मीदें। जब हम चाहते हैं कि लोग और हालात सब हमारे हिसाब से चलें और वैसा नहीं होता, तो बस निराशा और बेचैनी ही हाथ लगती है। तो ठीक है, हमने समस्या तो समझ ली। अब चलते हैं समाधान की तरफ। श्री कृष्ण का मार्गदर्शन, जो हमें अंदर से स्थिर होने का रास्ता दिखाता है। शांति की शुरुआत पता है कहाँ से होती है? खुद को अपनाने से। जिस दिन हम जैसे हैं वैसे ही खुद को स्वीकार कर लेते हैं ना, उस दिन दुनिया की कोई भी बात, कोई भी आलोचना हमें हिला नहीं सकती। असली ताकत तो अंदर से आती है। और असली ताकत इस बात को समझने में है कि क्या हमारे हाथ में है और क्या नहीं। देखिए, लोग क्या सोचेंगे, वक्त कितनी तेजी से भागेगा या किस्मत में क्या लिखा है, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। पर हमारे कर्म, हमारा नजरिया, हमारा सब्र, ये पूरी तरह से हमारे हाथ में है। शांति तभी मिलती है जब हम अपना ध्यान सही जगह लगाते हैं। अक्सर हम क्या करते हैं? हर छोटी बड़ी बात का जवाब देते हैं, रिएक्ट करते हैं और अपने ही मन की शांति खो देते हैं। श्री कृष्ण समझाते हैं कि मौन का मतलब सिर्फ चुप रहना नहीं है। असली मौन वो है जब मन इतना स्थिर हो जाए कि बाहर का शोर उसे परेशान ही ना कर पाए। अपने मन से लड़ने की जरूरत नहीं है, वो एक बच्चे की तरह है। उसे डांट से नहीं, प्यार और समझ से संभाला जा सकता है। जब हम अपने ही विचारों के प्रति थोड़े नरम हो जाते हैं, तो मन खुद ब खुद शांत होने लगता है। तो ज्ञान की बातें तो हो गईं, अब आते हैं प्रैक्टिस पर। इन बातों को अपनी जिंदगी में कैसे उतारें, कुछ आसान कदम देखते हैं। शांति के लिए ये 4 स्तंभ बहुत जरूरी हैं। पहला, स्वीकार, जो जैसा है उसे वैसा ही अपनाना, उससे लड़ना नहीं। दूसरा, कृतज्ञता, जो नहीं है उसका रोना रोने की बजाय जो पास है उसके लिए शुक्रगुजार होना। तीसरा, क्षमा, खुद को और दूसरों को पुरानी गलतियों के बोझ से आजाद करना। और चौथा, जाने देना, पुरानी बातों को, पुरानी तकलीफों को पकड़कर नहीं रखना। और ये तो बहुत ही गहरी है। हम सोचते हैं कि आंसू कमजोरी की निशानी है, पर श्री कृष्ण कहते हैं कि ये तो इलाज है, ये आत्मा का स्नान है। जो रो सकता है वही तो फिर से हल्का महसूस कर सकता है। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, शांति कोई मंजिल नहीं है जिसे एक दिन पा लिया। नहीं, ये एक अभ्यास है,
एक प्रैक्टिस है। हर बार जब हम गुस्सा आने पर या दुखी होने पर तुरंत रिएक्ट करने के बजाय एक पल रुक जाते हैं, हम अंदर से और मजबूत हो जाते हैं। और आखिर में ये सवाल सोचने के लिए है, अगर मन को आदेशों से नहीं बल्कि एक उद्देश्य से शांति मिलती है, तो वो कौन सा उद्देश्य है जो जीवन को दिशा दे सकता है? वो कौन सी धुरी है जिसके चारों ओर घूमने पर यह बेचैन मन आखिरकार स्थिर हो सकता है?